हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद नेहा। तो अब तक जैसा आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे हम जनरली क्लास 9th और 10th की साइंस सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत से बच्चों का मेरे स्कूल से भी, मेरे प्रीवियस स्कूल से भी बहुत बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम क्लास 8 की भी सीरीज़ आप स्टार्ट करिए। तो आज हम क्लास 8 की साइंस सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हमारी आज इस वीडियो में, जो होगा आपकी क्लास 8 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फोर्स से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जनरली कि हम कई बार हमारी मूवमेंट्स होती है ना, हम मूव करते हैं या बहुत सी चीज़ें मूव करती हैं, तो उस मूवमेंट का कॉज होता है, उस मूवमेंट की वजह क्या है, वो किस वजह से हो रही हैं, वो होता है आपका फोर्स। तो वो फोर्स की वजह से होती हैं। तो कोई भी चीज़ मूव करती है, कोई मूवमेंट हो रही है, तो वो किस वजह से होती है, उस पर एक फोर्स लग रहा होता है। तो अब बात आती है क्या है ये फोर्स, ठीक है। अब फोर्स, ठीक है, हमने देखा भाई मूवमेंट हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है, पर व्हाट इज दिस फोर्स, क्या है ये फोर्स। तो अगर हम बोलें फोर्स क्या होता है, या फोर्स हम क्या बोलते हैं, बल, जो आप ताकत लगाते हो, है ना, किसी चीज़ को मूव करा रहे हो, उस पर फोर्स लगाना मीन्स आप उस पर ताकत लगा रहे हो। आप दरवाजे को खोलते हो, दरवाजे को बंद करते हो, तो क्या करते हो, आप उसको अपनी तरफ खींचते हो या उसको दूसरी तरफ धकेलते हो, है ना। तो यही पुश और पुल, ये क्या होता है, फोर्स। आपने दरवाज़ा खोला, उस पर आपने अपनी ताकत लगाई, उस पर अपना फोर्स लगाया, आपने उसको बंद किया, आपने उसको पुश किया, मीन्स उसको वापस धकेला, तो ये क्या है, ये होता है आपका फोर्स। तो फोर्स क्या होगा आपका, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जब चीज़ों को आप अपनी तरफ खींचते हो या धकेलते हो, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। आप उस पर फोर्स लगा रहे हो उस चीज़ पे, ठीक है। तो हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम बहुत सी जगह फोर्स लगाते हैं, ठीक है। लाइक आप कोई भी बुक, आपने कोई बुक उठाई है, या आपने कोई डायरी को किसी को लिफ्ट किया है, ऐसे नीचे से आप इसको ऊपर उठा के ला रहे हो, या आपने डस्टर को उठाया, तो आप क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, बकेट उठाते हो, तो इन सब में आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो अपना फोर्स, ठीक है। तो कुछ भी लिफ्टिंग है, पुशिंग है, पुलिंग है, ये सब आपके क्या हैं, फोर्स। आप किसी हैवी से बॉक्स को उठा के अपने हेड पे रखो या उसको ऊपर लिफ्ट करते हो, ठीक है। दरवाजे को खोलना, विंडोज़ को ओपन करना, टेबल को पुश करना, चेयर को पुल करना, ये सब आपके कहाँ, किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये होते हैं आपके फोर्स के, कि आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, आप उस पर एक ताकत, अपनी ताकत यूज़ करते हो ना। किसी भी चीज़ को मान लो हम बोलते हैं भाई इस टेबल को ना थोड़ा सा उधर पुश कर दो, तो क्या करते हो, अपनी फोर्स को, अपनी ताकत को यूज़ करते हो, आप उस पर अपना बल लगाते हो, तो वही क्या है, आपका फोर्स होता है, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्स। अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब फोर्स की हमारी अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की हमारी यूनिट होती है न्यूटन। ये होती है हमारी न्यूटन, क्या, एसआई यूनिट। इसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट होती है हमारी न्यूटन। तो ये थी बात कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि फोर्स, पहली बात तो होता क्या है, ठीक है। अब आता है कि फोर्स का कोज क्या है, या कब आपका फोर्स आएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बॉक्स रखा है हैवी सा और आप जस्ट उसके पीछे खड़े हो, क्या वो बॉक्स अपने आप मूव करेगा, नहीं करेगा। ऐसा होने लगे तो हमारा तो काम बड़ा इजी हो जाएगा, है ना, जस्ट उसके पीछे खड़े हो जाओ, बॉक्स अपने आप ही मूव होता रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। आपने कोई हैवी सा बॉक्स रखा है, या हैवी से कोई चेयर ही आपको पुश करनी है, तो आप बैठे बैठे सोचो, हाँ भाई चेयर आ जा मेरे पास, आएगी चेयर, नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिना इंटरेक्शन के, बिना उस पर कुछ अप्लाई के वो हमारे पास आ जाए। आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको पकड़ के उसको पुश करके लाना पड़ेगा, तो तभी आपका फोर्स उस पर लगेगा। तो एक तरह से आप क्या बोलोगे, फोर्स का कोज क्या होता है, कब आपका फोर्स आता है, तो जब तक दो ऑब्जेक्ट्स आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फोर्स नहीं लगेगा। तो कोज क्या है, इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी देयर। तो क्या होना ज़रूरी है, इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अगर ये कोई बॉक्स आपका रखा है तो आपका यहाँ बस पीछे खड़े होने से काम नहीं चलेगा कि ये बॉक्स अपने आप मूव करने लगे। हाँ, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से पुश करने लग जाओ,
ठीक है, आप इसको यहाँ से क्या कर रहे हो, अब इसको पुश करने लग जाओ तो ये बॉक्स ज़रूर मूव हो जाएगा। तो मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स और ये जो आप पर्सन है, जब ये इंटरेक्ट किए एक दूसरे के साथ तब आपका क्या लगा, तब लगेगा आपका फोर्स एंड देन दिस ऑब्जेक्ट, तब ये बॉक्स जो है आपका मूव होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो क्या कोज है, इंटरेक्शन, वो इंटरेक्ट करने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। अब बात आती है भाई इंटरेक्शन हम बहुत सी, आपने गेम्स भी खेले होंगे, जैसे टग ऑफ वॉर होता है ना, रस्सी आप खींचते हो, एक टीम इधर से खींचती है, एक उधर से खींचती है ना, एक इधर से पुल करती है, एक दूसरी उधर से करती है। अब कौन सी टीम जीतती है, जीतेगा भाई जो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, है ना, वो क्या करेगा, दूसरे वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ज़्यादा फोर्स लगाया। तो यहाँ अगर हम बात करें फोर्स के डायरेक्शन की, ठीक है, अगर अब बात करें कि भाई फोर्स किस तरफ लगेगा, अब खींच तो दोनों रहे थे, फोर्स तो दोनों लगा रहे थे, कि वो अब मूव किस तरफ करेगा, तो थोड़ी सी और बातें करते हैं और देखते हैं फोर्स के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं फोर्स के बारे में। अब क्या हो रहा है हमारा, देखिए आपके पास क्या है, कोई बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स पे आप क्या कर रहे हो, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ आप कोई आपका एक आप हो, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, इस पे ना फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हो, कोई आके इस पे आपने क्या शुरू किया, इसको ना, इसको धकेलना, इसको पुश करना शुरू किया, ठीक है, आप कर रहे हो। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि भाई आपका फोर्स तो ना कम पड़ रहा है, आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आपका कोई फ्रेंड आया कि चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं भी हेल्प करता हूँ इसको पुश करने में। तो क्या कर रहा है कि ना, वो इधर से आया, कोई सेकंड पर्सन आया, तो पहले यहाँ कोई एक पर्सन था, वो इसको पुश कर रहा था। अब क्या हुआ, उसका फ्रेंड भी उसकी हेल्प करने आ गया है और दोनों ना एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अब वो दोनों एक ही तरफ उसको पुश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपने देखा होगा जब दो उसको पुश करते हैं तो इजीली मूव हो जाता है ना, तो ऐसे केस में क्या हुआ, दोनों का फोर्स ऐड हो गया, ये जो फोर्स लगा रहा था और जो सेकंड बंदा आया आपका, सेकंड कोई फ्रेंड आया, उसने भी आपकी हेल्प की। तो ऐसे केसेस में जो इस बॉक्स के ऊपर अब जो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का एडिशन। तो जब फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो नेट फोर्स उस पर लगता है वो क्या हो जाता है, जो फर्स्ट पर्सन फोर्स लगा रहा है और जो सेकंड फोर्स लगा रहा है उनका एडिशन, ठीक है, तो वो दोनों का ऐड हो जाएगा। लाइक से ये कितना लगा रहा है 10 न्यूटन, ये कितना लगा रहा है, से ये भी ये लगा रहा है 15 न्यूटन, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा इस बॉक्स पे अब कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो दोनों एक ही तरफ लगा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ उसको धकेल रहे हैं, तो आपका नेट फोर्स इस बॉक्स पे कितना लगेगा, 10 + 15, जो कि आपका आ जाएगा 25 न्यूटन। ये n क्या है हमारी यूनिट, न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका इस बॉक्स पे नेट फोर्स की, ये इतना फोर्स अब इस पे लग रहा है। और ये मूव किस तरफ करेगा, जिस तरफ ये इसको पुश कर रहे हैं, तो ये बॉक्स आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरफ आपका फोर्स आप उसको पुश कर रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में ये बॉक्स आपका मूव करेगा। अच्छा, अब बात आती है भाई ज़रूरी थोड़ी है हर कोई हेल्प ही करे, है ना, कुछ होते हैं, अच्छा आप कुछ काम करो, लो हम तुम्हारा काम बढ़ाते हो, क्या करते हैं दूसरी तरफ से आके उसको पुश करने लग जाते हैं, होता है ना, ऐसे भी क्या किया, नहीं भाई हम इधर से नहीं आपकी हेल्प करेंगे, आपका काम बढ़ाएंगे हम, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर आए, दूसरे डायरेक्शन में आए और यहाँ से इसको पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है, इधर से पुश करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जैसे अभी हम टग ऑफ वॉर वाली बात कर रहे थे, आप रस्सा खेलते हो, रस्सा खींचते हो, तो एक ही जीतता है, कौन जीतता है, जो फोर्स आपकी ज़्यादा लगा रहा है ना, वही तो जीतेगा, जो उसको ज़्यादा ताकत से ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा वो जीत जाएगा। तो ऐसा ही कुछ अब यहाँ होगा, अब एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये ए वाला अब लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, अब सेकेंड आया वो लगा रहा है इधर से, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, वो तो इस तरफ लगा रहा है, ये वाला दूसरी तरफ लगा रहा है। अब ये बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ जिसका फोर्स
ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा ताकत लगा रहा होगा उस तरफ ये बॉक्स, अगर बी वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये बॉक्स आपका किस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि बी वाला क्या लगा रहा है, मोर फोर्स। तो जो आपका ज़्यादा फोर्स लगाएगा उस तरफ मूव करेगा, और इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो आपका एक नेट फोर्स क्या आएगा, या अगर हम ये आ जाएगा आपका नेट फोर्स, कि दोनों के सब्ट्रैक्ट अब आपको करना है, क्योंकि अब अपोजिट में हो गए है ना, और अपोजिट में हो गए हो तो मान लो ये आपका कितना लगा रहा है, मान लो बी अब आपका कितना लगा रहा है, एग्जांपल लें तो मान लो बी लगा रहा है 15 न्यूटन और ए आपका लगा रहा है 25 न्यूटन। तो ज़्यादा किसका है, ए का ज़्यादा है, ए वाला ज़्यादा उसको फोर्स से लगा रहा है, ज़्यादा ताकत उस पर लगा रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका इस बॉक्स पे ओवरऑल कितना फोर्स लगेगा, 25 माइनस 15, बी वाला कितना लगा रहा है 15, तो कितना आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। मीन्स ये वाला जो पर्सन है, जो ए पर्सन है, वो इस पर 10 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में आपकी होगी। तो ये बॉक्स अगर ए वाले का ज़्यादा है तो वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना है 15 न्यूटन, उधर कितना है 25 न्यूटन, ज़्यादा ए का है, तो वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि अगर आपके सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो आप, अगर दोनों एक ही तरफ लगा रहे हो तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, या 3 भी लगा रहे हो, 4 जितने भी लगा रहे हो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका फोर्स। और कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिस तरफ फोर्स आपका ज़्यादा लग रहा है उसके वाली डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऐसे ही क्या हो सकता है, यहाँ तो पुश कर रहे हो आप, किसी चीज़ को पुल भी कर सकते हो, लाइक ये आपका कोई बॉक्स है, आप इसको पुल भी खींच भी सकते हो। अगर दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं तो भी ऐड होगा, और दोनों एक इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई एक, आप फोटो में भी देख सकते हो कि एक क्या है, बेल है, ठीक है, वो बेल को क्या कर रखा है, रस्सी से बांध रखा है, और पर्सन उसको खींच रहा है, और वो बेल क्या कर रहा है, उसको दूसरी तरफ खींच रहा है, तो एक तो पुश कर रहा है, एक उसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस भी आपके हो सकते हैं एक में ही। आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उनको ऐड करना है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आपको उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और कितना लगता है, सेम में लगेगा तो ऐड करना है, अलग अलग में लग रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ फोर्स की, कि भाई फोर्स ठीक है लगा रहे हैं, हमने निकाल भी लिया, अब है बात कि फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। तो एक एक करके पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, की फोर्स की वजह से हम क्या इफेक्ट कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब अगर हम देखें पहली बात, अब हम देखें अगर कोई बॉल रखी है आपकी, ठीक है, आपने ग्राउंड पे या फ्लोर पे ऐसे कोई बॉल रख रखी है, आप आए और आपने उसको किक कर दिया, आपने फोर्स लगाया, ठीक है, क्या था, ग्राउंड पे कोई बॉल रखी है, फुटबॉल है आपकी से, और आप आए और आपने इसको क्या किया, किक किया। तो पहले तो क्या थी, क्या पहले ये बॉल चल रही थी, नहीं, सिंपल रखी थी, क्या थी ये बॉल, ये बॉल आपकी क्या थी, रेस्ट पे थी, स्टेशनरी थी, मूवमेंट नहीं थी कोई भी। लेकिन जैसे ही आपने उसको किक किया, आपने उसके अपनी लेग का उस पर फोर्स लगाया, तो क्या करने लगेगी, ये मूव करने लगेगी, मूव करने लगेगी ये, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट आप क्या बोल सकते हो, तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा क्या आ जाएगा कि फोर्स जो होता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
कि कोई चीज़ आपकी रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही है, तो क्या करेगा, फोर्स उसको मूव करा सकता है। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट, कि इट कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि कोई चीज़ ऐसे ही रखी है, मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, तो आप अपना फोर्स या किसी भी तरह से उस पर फोर्स लगा के उसको क्या करा सकते हो, मूव करा सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा आपका, अब अगर इसका उल्टा देखें, बॉल कोई मूव करके आ रही थी, आपने क्या किया, लाइक फुटबॉल है, वो मूव हो गया, कोई भी बॉल रोल होके आ रही थी, आपने उसको अपने पैर से रोक दिया, ठीक है, आप ऐसा भी करते हो ना, चीज़ें मूव करके आती है, आप उसको आगे से रोक देते हो, वो क्या होता है, वो आ जाता है सेकेंड इफेक्ट। जिस तरह से फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, एक रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट उसको मूव करा सकता है, तो उसी तरह से फोर्स लगा के आप किसी भी चीज़ को रोक भी सकते हो। लाइक आपका ये मार्कर ऐसे रोल होता हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको रोल किया और मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने अपने हैंड्स का फोर्स लगाया, ये रुक गया, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा कि सेकंड इफेक्ट क्या होगा, वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम अपना फोर्स लगा के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं फोर्स की हेल्प से। तो ये रहेगा हमारा सेकंड इफेक्ट होता है ये हमारा फोर्स का। थर्ड इफेक्ट क्या होगा, अब आपने देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट ऑलमोस्ट सब देखते हैं, सब आईपीएल भी चल रहा है, क्रिकेट देख रहे हैं। क्या होता है क्रिकेट में, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन क्या करता है, बैट से हिट करता है। अब बॉलर ने तो इस डायरेक्शन में बॉल डाली थी, लेकिन उसने कहीं बाउंड्री लगाई या सिक्सर लगाया, कुछ भी किया, क्या करता है, जाएगा, है ना, क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उसने चेंज कर दी। तो क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, है ना, कमेंट में ज़रूर बताना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल की, देखते हैं किसकी कौन सी जीतेगी वही टीम या नहीं जीतती है। तो चलो, तो इससे समझ आया कि क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन आया, बैट्समैन ने क्या किया, हिट किया, अब बॉल आ रही थी, बॉल की डायरेक्शन थी, बॉलर ने बॉल डाली ऐसे, अब बैट्समैन क्या करेगा, इसको हिट करता है और दूसरी डायरेक्शन में उसको भेज देता है। तो क्या हुआ तीसरा इफेक्ट, कि हम फोर्स की हेल्प से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आता है, हम फोर्स लगा के, वो मूव ऐसे कर रहा था, फोर्स लगाया, हम उसको दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं उसकी मूवमेंट को। तो ये आता है हमारा थर्ड इफेक्ट, दैट वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इफेक्ट, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत से एग्जाम्पल आप देखते हो, लाइक क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी होता है ना, हम किक करते हैं, वो एक दूसरे को बॉल को पास करते रहते हैं, हॉकी में पास करते हैं, अपनी स्टिक की हेल्प से एक दूसरे को पास किया, तो बॉल ऐसे आ रही थी, फोर्स लगाया स्टिक का, दूसरी तरफ चली गई। या फुटबॉल में हम किक यूज़ करते हैं ना, बॉल आई, हमने दूसरी तरफ उसको किक कर दिया। तो ये क्या है कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। अब अगर बात करें हमारे फोर्थ इफेक्ट की, तो अगर हम देखें, कई बार आप देखते हो, आप साइकिलिंग करते हो, है ना, तो अगर साइकिल कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड पीछे से आके आपको ना पुश करने लगता है, ठीक है, आपको पीछे से धक्का रहा है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल पे क्या होगा, कोई फ्रेंड आया पीछे से आपको धकेलने लगा, उसको पुश करने लगा, तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो और दूसरा क्या हो, अगर वो पीछे से आके इसको क्या करने लगे, इसको पुल करने लगे, उसको पीछे से खींच रहा है, तो अब क्या होगा, जो आपकी स्पीड थी साइकिल की, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है ना, डिक्रीज कर जाती है। तो इनका मीन्स आप फोर्थ इफेक्ट क्या बोल सकते हो फोर्स का, कि फोर्स की वजह से आप डायरेक्शन, आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी तो साइकिल थी, लाइक आप और भी देखें, लाइक फुटबॉल है, अब कोई प्लेयर, जैसे आपने आराम से किसी को पास की, है ना, बॉल को पास किया, और वो क्या करे, ज़्यादा फोर्स से किक कर दे उसको, तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अगर आप आगे से फोर्स लगा के उसको आप स्लो भी करते हो, थोड़ा किक है, आपने जैसे ही उसको किक किया था, या बैट, आप क्रिकेट खेलते हो, आपने बैट से क्या किया, उसकी स्पीड को बॉल आ रही थी, आपने उसको रोक दिया,
थोड़ा सा स्लो कर दिया या आपने उसको तेज़ी से मारा तो स्पीड कम या ज़्यादा भी आपकी हो सकती है। तो ये आपका होता है फोर्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या कर सकता है, आपकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हो फोर्स की हेल्प से। अब अगला या हम कहें लास्ट इफेक्ट, एक तरह से फिफ्थ इफेक्ट जो होगा फोर्स का, वो क्या हो सकता है कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, किसी की ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो शेप या साइज़ को चेंज करना वो होगा हमारा फिफ्थ इफेक्ट। तो फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ आपका क्या होगा, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच करते हो, उसकी शेप बदल जाती है। या आपके पास कोई बैलून है ना, बैलून को आप अपने हैंड्स के बीच में से प्रेस करें तो उसकी शेप बदल जाएगी। या अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे बोतल है, इसको क्या करें, आप इसको प्रेस कर दो, क्या हो रहा है, यहाँ से इसकी शेप बदल रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी फोर्स किसी चीज़ पे लगाते हो तो उसकी शेप या साइज़ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, फिफ्थ इफेक्ट। या आप देखते हो घर पे आपकी मदर खाना बनाती है, लाइक चपाती बनाती हैं, तो क्या करते हैं, आटे को क्या करते हैं, ऐसे रोल करते हैं ना, तो आप उस पर फोर्स लगाते हो, ऐसे रोल करते हो और वो क्या होती है, राउंड हो जाती है, उसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है, उसका साइज़ बदल रहा है। तो वो भी क्या है, फोर्स का इफेक्ट, कि आपने अपने हैंड्स से उसको रोल किया, उसको चपाती बनाई, तो उसका शेप और साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा फिफ्थ इफेक्ट। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने 5 इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा फोर्स के। फर्स्ट क्या होगा कि वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट पे है, मीन्स वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रखा है, तो आप फोर्स की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। ठीक है, सेकेंड, आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के रोक सकते हो। थर्ड, आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फोर्थ, आप उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा कर सकते हो या स्पीड कम कर सकते हो फोर्स को लगा के। और लास्ट आपका फिफ्थ इफेक्ट क्या होगा फोर्स का, कि आप उसकी शेप या साइज़ को चेंज कर सकते हो फोर्स की हेल्प से। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आज हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया कि हमारा फोर्स क्या होता है, कैसे वो इंटरेक्ट, मीन्स आपका कोज क्या है जब इंटरेक्ट करते हैं, या हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया उसके एडिशन की नेट फोर्स क्या लगता है, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में हो, और हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा। तो आपका फोर्स में एक और छोटा सा टॉपिक जो रह जाता है, टाइप ऑफ फोर्सेस, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी। तो आज के लिए, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं फोर्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और आपके कुछ डाउट हो या कुछ क्लियर ना हुआ हो आपको कोई टॉपिक, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।